नहीं स्वीकार होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। ये मध्य युग में समाज को ले जाने की कुत्सित चेष्टा है, जो बहन और बेटियों के जीवन को पूरी तरह नारकीय बनाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और जो केवल और केवल एक मजहबी जुनून के साथ जीते हैं, वे लोग इस तालिबानी कुकृत्यों का समर्थन कर रहे हैं। इसको उत्तर प्रदेश की धरती में कतई स्वीकार नहीं करेंगे। कर्नाटक से निकला हिजाब विवाद अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा है। पश्चिम बंगाल में जहां स्कूल पर बम फेंके जा रहे हैं, तो वहीं यूपी में छात्र भगवा धारण कर स्कूल पहुंचने लगे हैं, जो बता रहा है कि ज्ञान का मंदिर स्कूल और कॉलेज किस कदर धर्म के प्रदर्शन का अखाड़ा बन गए हैं। मुर्गा टोपी बैन करो, बैन करो, बैन करो। तुम हिजाब पहन कर आओगे, हम भगवा को लहराएंगे। जब मंदिर और मस्जिदों में जाने के लिए खास तरह के वस्त्रों का निर्धारण किया गया, तो फिर ज्ञान के मंदिर स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने की ना जाने क्यों जिद हो रही है। अगर स्कूल और कॉलेजों ने सभी छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया है, उस ड्रेस कोड का पालन हर धर्म और जात के लोगों को करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक के कई राज्यों में छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाने पर अड़ी हुई हैं। मुस्लिम छात्राओं की इसी जिद का अब विरोध उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भी होने लगा है, जहां एक स्कूल में कुछ छात्र भगवा गमछा गले में डालकर क्लास में पहुंच गए। अलीगढ़ के धर्म समाज डिग्री कॉलेज में कई छात्र हिजाब के विरोध में भगवा और रुद्राक्ष धारण करने के साथ ही माथे पर तिलक लगाकर क्लास में पहुंचे। हिजाब के खिलाफ विरोध जताने के बाद छात्रों ने प्रॉक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मांग की गई कि टोपी बुर्का कॉलेज में बैन किया जाए। ये हमने हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए ज्ञापन माननीय डॉक्टर महोदय जी को सौंपा है। और विद्यालय जो है, विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है और इसे किसी भी जाति धर्म विषय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो लोग तालिबानी मानसिकता के लोग जो हिजाब का समर्थन करते हैं, जो इस महाविद्यालय के अंतर्गत उसके दो टुकड़े करवाना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारी बहन बेटियां क्या पहनेंगी इसका निर्णय हम करेंगे, तो उन लोगों को मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि यह देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। कुछ ही दिनों पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने हिजाब के समर्थन में मार्च भी निकाला और इसी मार्च के दौरान नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के धार्मिक नारे भी लगाए गए थे। माना जा रहा है कि हिजाब के समर्थन में निकाले गए इसी प्रदर्शन के खिलाफ अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में छात्र भगवा धारण कर क्लास में पहुंचे थे और हिजाब का विरोध किया था। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को सीएम योगी ने एक ट्वीट में कहा था कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी यह बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम। जबकि सोमवार को दूसरे चरण के मतदान के दौरान एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ये देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। आपका आज एक ट्वीट मैंने देखा अभी आने से पहले कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ में कि वो भारत में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये आज ट्वीट करने का मतलब और इसका देखिए मतलब नहीं है ये, इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा।
इसी इंटरव्यू में सीएम योगी ने हिजाब पर भी दो टूक जवाब दे दिया था। क्या मैं उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। ताल ठोक के राजनीति करने में माहिर माने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद पर भी साफ कह दिया कि मैं यूपी के सभी कर्मचारियों को बोल सकता हूं कि वो भगवा पहन कर आएं। सीएम योगी का ये बयान बता रहा है कि वो स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर जाने के कतई समर्थन में नहीं है।